तो आइए रुक करते हैं हम बिहार का। बिहार में आज फिर से 12 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई है। 5 जिलों में आज बिजली गिरने से 12 लोगों की जान गई। आपको बता दें तो भोजपुर में 4 लोग, सारण में 4, बक्सर में 1, पटना में 1, कैमूर में 1 लोग शामिल, इनकी जान गई। और पिछले दिनों खबर जिस तरह से आई थी, 24 जिलों में कुल मिलाकर कह सकते हैं 100 लोगों की बिजली गिरने से जान गई है बिहार में। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सर, ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में बिजली गिरने से हमारे लोगों की वहां पे जान जा रही है? ये हिंदी जी, धन्यवाद आपको कि आपने ग्रामीण लोगों की इस समस्या को अपने चैनल पर लाने का प्रयास किया। ये एक तरह का प्राकृतिक प्रकोप है और भारत में लगभग हर साल 2000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है, जिसमें से ज़्यादातर लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या गरीब लोग हैं। ये अपने छोटे मोटे कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, चाहे किसान हों या श्रमिक लोग हों या और इस तरह के लोग हों। हमारे भारत में या जो तीसरी दुनिया के मुल्क हैं, उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं चेतावनी देने की, जैसी ब्रिटेन और अमेरिका में है। लिहाजा वहाँ पे क्षति कम होती है। अब तक जो आपने बताया उसके मुताबिक 100 से ज़्यादा जानें बिहार में जा चुकी हैं और 40-45 के करीब जो है उत्तर प्रदेश में जा चुकी हैं। एक जो मुझे थोड़ा जानकारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थोड़ा मैंने प्राप्त की है जी। तो अरब महासागर में से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं, उसका जो ईस्टर्न इंडिया है उसके एक बड़े हिस्से में फर्क पड़ता है, जिसमें बिहार, आसाम, पूर्वी उत्तर प्रदेश त्यागी जी और जी बड़ा हिस्सा भुवनेश्वर का शामिल है। जी बिल्कुल त्यागी जी, ये बात ठीक है कि जो तमाम चीजें हम एकदम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन गरीबी भी तो एक कारण है। हमारे ग्रामीण वासियों के अगर सर के ऊपर छत नहीं होगी, ठीक से नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ, इतनी बड़ी नंबर ज्यादा इस बार आ रहे हैं। खबरें जो हम पढ़ रहे थे, 80 एक दिन तो 83 कुछ जिलों से 83 का नंबर आया था, आपको याद होगा। यूपी में भी कुछ लोगों की जान गई थी। मैं ये नहीं कह रही हूं, कहीं हम अपने ग्रामीण लोगों की देखभाल करने में चूक तो नहीं रहे हैं, या हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? क्या सरकार का क्या सोच है? नहीं, ऐसा नहीं है निधि जी। मेरी आपसे इस सवाल पर है सहमति है। ये खाली भारत में होता हो, मैं ऐसा नहीं मानता। और ख़ास तौर से मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ अपने प्रारंभिक संबोधन में कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के या गरीब लोग हैं, चूँकि अपने कामकाज के सिलसिले में उन्हें घर से बाहर जाना होता है, इसलिए उन पे ज़्यादा अटैक होता है। ब्राज़ील में तो एक बार ये 600 किलोमीटर लंबी बिजली हो गई थी। तो खाली भारत ही उसके सेंटर में और बिहार ही उसके सेंटर में है, ऐसा भी मत आप मानिए। जो जहाँ तक गरीबी की बात है, तो गरीबी तो भारत के बड़े हिस्से में है, बिहार भी उसका एक लेकिन हिस्सा। आप कह रहे हैं ना, काम करने के लिए बाहर निकल के जाना पड़ता है। सर, घर निकल के तो सभी को जाना पड़ता है, लेकिन फिर हमारे गरीबी क्यों चपेट में आते? इसलिए क्या सरकार ने कुछ सोचा है? क्या सरकार चिंतित है इन आंकड़ों पर? मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ। सरकार इन आंकड़ों पर उत्तर प्रदेश में भी चिंतित है, बिहार में भी चिंतित है, और जो जगह इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं उसको लेकर भी चिंतित है। मैंने खुद, थोड़ा मैं समय लूंगा निधि जी, 2016 में मैंने राज्यसभा में इस पर बहस कराई थी। उससे पहले प्राकृतिक आपदा का हिस्सा भी नहीं था, डिसास्टर मैनेजमेंट भी इसको कंट्रोल नहीं करता था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 के बाद ये बीमा योजना का भी हिस्सा बनी, जिससे गरीब लोगों को राहत मिलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, बिहार की सरकार ने भी सांत्वना के तौर पर 4-4 लाख रुपए की राशि प्रत्येक मृतक परिवार को दी है। लेकिन जो चेतावनी देने के, बरसात के दौरान, मानसून के दौरान या तूफान के दौरान जो जिस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए, मैं बिल्कुल साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं, वो भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में 24 घंटे पहले चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं हैं, तो लोग नहीं जाते हैं। और दूसरा, ये जो रूरल इंडिया है, जो अभागा भारत है,
वो तो रोजी रोटी के लिए किस तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, आपके चैनल से ज्यादा कौन जानता है। बिल्कुल जो दिखाया आपने। लेकिन मुझे प्रसन्नता है बिहार की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको अकेला नहीं छोड़ा। 4-4 लाख रुपए हर एक परिवार के घर पे पहुंचाए गए हैं और बरसात के दिनों में बाहर न निकलने की चेतावनी भी बिहार सरकार ने जारी की। बहुत अच्छा सर। एक और खबर जो आज आई है उस पर भी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, लेकिन पहले वो खबर पढ़ देती हूँ कि बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अवधेश सिंह संपर्क में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोरोना टेस्ट हुआ है। नीतीश कुमार के साथ काम करने वाले सचिवों का भी टेस्ट हुआ है। बिहार विधान सभा अध्यक्ष विजय चौधरी का भी सैंपल लिया गया है। अवधेश नारायण सिंह ने 1 जुलाई को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई थी। शपथ ग्रहण में नीतीश समेत कई नेता अवधेश नारायण के संपर्क में आए थे। त्यागी जी, मुख्यमंत्री कैसे हैं और उनका भी अब सैंपल लिया गया है, क्या आपको जानकारी, आपकी बातचीत हुई है क्या? अवधेश नारायण सिंह जी वहां के विधान परिषद के सभापति हैं। अभी कुछ परिषद के सदस्य चुने गए थे जिनको निरंतर शपथ दिलाने के लिए प्रयत्नशील थे। काफी विलंब के बाद उनको शपथ दिलाई गई और ICMR की भी रिपोर्ट है कि एक व्यक्ति 406 लोगों तक को संक्रमित कर सकता है। लिहाजा उस दरमियान सभा स्थल पर जहां शपथ दिलाई गई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और विधानसभा के सभापति विजय चौधरी जी भी थे, दर्जनों मिनिस्टर थे और सब पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोमिनेंट लीडर थे। अभी उनके टेस्ट हुआ है मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, और हमें आशा है कि वो निगेटिव होगा और जो और लोग हैं उनके भी निगेटिव होंगे। लेकिन सारी जानकारी मेडिकल एडवाइस आने के बाद ही मैं आपको उपलब्ध कराने में होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो ठीक होंगे। बिल्कुल, आप आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद केसी त्यागी जी, और उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ रहें।